आ चुका था, इसलिए किसी भी समय मौसम बदल जाता था। कभी धूप तो कभी बारिश, ऊपर से आंधी तूफान अलग। अब तो एक हफ्ते से रोजाना दिन रात बारिश हो रही थी। अंजू बहू, ओ अंजू बहू, जल्दी से छत पर जा देख, बूंदे गिरनी शुरू हो गई हैं। क्या? अभी थोड़ी देर पहले तो धूप निकली हुई थी, बारिश आ गई। हे भगवान, अब फिर से सारे कपड़े उतार कर लाने पड़ेंगे। चल मैं साथ चलती हूँ, जल्दी जल्दी उतार लेंगे। कोई नहीं, आप रहने दो, फिर बोलोगी घुटने दर्द हो रहे हैं, मैं ले आती हूँ। बारिशों में तो कपड़े सुखाना बड़ा मुश्किल है। 4 दिन बाद धूप निकली और वो भी 10 मिनट के लिए। अंजू यार, बारिश का मौसम हो रहा है, गरम गरम पकौड़े मिल जाए तो मजा ही आ जाए। पकौड़े बाद में बनेंगे, पहले मेरे साथ कपड़े उतारने चलो। ये सही है, एक छुट्टी लिए थोड़ा आराम करने के लिए, और उसमें भी तुम काम में लगा देती हो। अरे कपड़े तो सारे भीग गए, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे बहू, कमरे में क्या कर रही है? कपड़े सुखाने की रस्सी बांध रही हूँ, स्टैंड पर कपड़े पूरे नहीं आएंगे। ये कोई बात हुई? अपना कमरा इतना बड़ा है लेकिन कपड़े मेरे कमरे में सुखाने हैं। रस्सी भी बिल्कुल मेरे पलंग के ऊपर बांधी है। अच्छा सुन, वो पकौड़े बनाए तो 1-2 हरी मिर्च के मेरे लिए भी बना देना। आपके लिए पोहा बना दिया है, मॉनसून में ज्यादा तेल मिर्च मसाले आपकी सेहत को नुकसान देंगे। अरे जरा सा कुछ नहीं होता, बारिश के मौसम में मन कर ही आता है। माँ जी, दवाई भी जरा सी होती है, ये लीजिए। अब खुश? अंजू, पनीर पकौड़ा और देना। बस एक पकौड़ा। पोहा खा लो माँ जी चुपचाप, तभी बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। अरे अरे, शूज बाहर उतारो। और तुम दोनों भीग कैसे गए? मम्मी, वो हमारी गली में पानी भरा हुआ था, इसलिए वैन वाले भैया ने गली के बाहर ही वैन रोक दी। और हाँ मम्मी, कल हमारी स्कूल की छुट्टी है। हाँ मम्मी, कल आप ब्रेकफास्ट में मेरे लिए। बस पहले तुम्हारे पापा की और अब तुम्हारी फरमाइशें भी शुरू। ये गर्मियों की छुट्टियां थी तो बारिशें आई नहीं, अब स्कूल खुल गए तो बारिशें आ गई। कितने कीचड़ से भरे हुए जूते हैं, अब इन्हें धोना पड़ेगा। अभी काम वाली काम करके गई है, सारा फर्श फिर से कीचड़ से भर गया। चलो अच्छा है ना, कल स्कूल की छुट्टी है, परसों तक सूख जाएंगे। तभी मानव के ऑफिस से फोन आ जाता है और उसे अर्जेंट ऑफिस बुला लेते हैं। अरे तू कहाँ चल दिया? माँ, ऑफिस से फोन आया है, मुझे अर्जेंट जाना है। छुट्टी के दिन भी आराम नहीं कर सकता। अभी तो वैसे बारिश रुक गई है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। मानव ऑफिस निकल जाता है। बारिश थोड़ी रुक गई थी, तभी अंजू की सास बोली, मुझे तो दरजानी के घर जाना है। कितने दिन से साड़ी में फॉल लगवानी और ब्लाउज सिलवाने को रखे हुए हैं। माँ जी, थोड़ी देर पहले ही न्यूज में बताया कि शाम को बहुत तेज आंधी तूफान और भयंकर बारिश आने के आसार हैं, और आपको दरजानी के पास जाने की पड़ी है। अरे नहीं आ रही बारिश, देख आसमान साफ हो गया है। मैं सोच रही हूँ जल्दी से हो आती हूँ, रिक्शा कर लूंगी। तू चिंता मत कर, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी। मम्मी, मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं, प्लीज मुझे पॉपकॉर्न बना कर दे दो। और मुझे पनीर सैंडविच भी। रूम में जाकर बैठो, मैं वहीं ला रही हूँ। अंजू रसोई में लग गई और इतनी देर में उसकी सास दरजानी के पास बाजार चली गई। पर काफी देर तक सास नहीं लौटी तो अंजू परेशान हो गई। तभी तेज आंधी आने लगी और बादल गरजने लगे। लगता है बहुत तेज तूफान और बारिश आएगी, पर माँ जी कहाँ रह गई? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। 5 बज रहे हैं, 3 बजे की गई हुई है। मम्मी, बारिश आ गई, अब तो बड़ा मजा आएगा। चलो भैया, हम आंगन में खेलते हैं। देखो मम्मी, बारिश की बूंदें कितनी अच्छी लग रही हैं। बच्चों तुम लोग खेलो, मैं जरा तुम्हारी दादी माँ को देख कर आती हूँ। बहुत देर हो गई है, बारिश तेज हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गई है। अंजू अपनी सास को ढूंढने के लिए जाने लगती है। वो गली के थोड़ा बाहर तक ही पहुंची थी कि बारिश बहुत तेज हो गई। जल्दी जल्दी में अंजू छाता ले जाना भी भूल गई। कोई रिक्शा भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। बारिश का पानी सड़क पर भरने लगा। अंजू घबराने लगी। वो वापस घर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे अपनी सास की चिंता थी। दरजानी का घर थोड़ा आगे था। अंजू पैदल सड़क पर बारिश के भरे हुए पानी में चलते चलते दरजानी के घर पहुंची। बबली आंटी, आपका फोन नहीं मिल रहा था, मैं कितनी देर से ट्राई कर रही थी। माँ जी कहाँ है? तुम्हारी सासू माँ तो आधा घंटा पहले ही निकल गई, अब तक तो उन्हें घर पहुंच जाना चाहिए था। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। माँ जी कहाँ गई फिर? दरजानी की बात सुनकर अंजू घबरा जाती है और फौरन वहाँ से अपनी सास को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। भैया, ओ रिक्शे वाले भैया, जरा रुकना। अगर मैंने मानव को फोन किया तो मानव परेशान हो जाएंगे, वो तो ऑफिस में काम कर रहे होंगे। हे भगवान, माँ जी कहाँ चली गई? माँ जी मिल जाए भगवान जी, उनकी रक्षा करना, वो ठीक ठाक हो। अंजू भगवान को याद करती है। तभी बारिश में भीगी हुई पेड़ के नीचे खड़ी उसे अपनी सासू माँ दिखाई दे जाती है। अंजू रिक्शे वाले को उस ओर चलने के लिए कहती है और अपनी सास को आवाज लगाती है, माँ जी इधर। अंजू बहू, आइए माँ जी, जल्दी से रिक्शा पर बैठ जाइए।
किसी तरह अंजू अपनी सास के साथ बारिश में भीगती हुई रिक्शा पर घर पहुंचती है। पता नहीं दरजानी के घर से निकली तो एकदम बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज बारिश में चलना भी मुश्किल हो गया। कोई रिक्शा भी नहीं मिल रहा था। सड़क पर पानी भर गया था, इसीलिए पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। पर बहुत देर तक बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहू, तुम मेरे कारण कितनी परेशान हुई हो। काश मैं तुम्हारी बात मान लेती और ना जाती तो तुम्हें भी मेरे कारण इतनी तकलीफ ना होती। माँ जी, अब इतना मत सोचो। ये लो गरम गरम अदरक वाली चाय पी लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। अरे बच्चों, ध्यान से सुनो, पापा को इस बारे में कुछ भी मत बताना। कितनी अच्छी है मेरी बहू। बताओ, बारिश में भीगती हुई मुझे ढूंढने गई। रोहन, पूर्वी, मम्मी कहाँ गई? मम्मी छत से कपड़े लेने गई है। वो सूखने डाल आई थी जब बारिश रुकी हुई थी। फिर उसके बाद आपको ढूंढने चली गई, इसलिए कपड़े सारे भीग गए। अंजू बहू मेरे से नाराज तो नहीं है ना? नहीं, वो तो मैं तब होती हूँ जब आप ऑयली फूड खाते हो और अपना मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं रखते हो। माँ जी, आप मेरी माँ हो। ये गीले कपड़े तो सूख जाएंगे, मुझे इनकी चिंता नहीं है। पर माँ तो जीवन में दोबारा नहीं मिलती। माँ जी, आपको पता है मेरे मन में क्या क्या बुरे ख्याल आ रहे थे। आप नहीं जानते हो। बस अब मुझे कुछ नहीं कहना, नहीं तो मैं रो पड़ूंगी। अच्छा, कल सुबह आप मेरे साथ मंदिर चलना, मुझे आपके हाथों से प्रसाद बंटवाना है। वो जब आप मिल नहीं रही थी ना, तो मैंने भगवान जी से बोला था कि आप मिल जाओगे तो मैं आपके हाथों से प्रसाद चढ़वाऊंगी। मेरी अच्छी बहू। तभी मानव भी आ जाता है। उसके हाथ में गरम जलेबियां और समोसे थे। अंजू उस दिन के लिए अपनी सास को थोड़ा बहुत खाने की छूट दे ही देती है। दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती हैं। सब मिलकर गरम गरम जलेबी और समोसे के साथ मौसम की बारिश का आनंद लेते हैं। हे भगवान, बस यही होना बाकी था। माँ जी उठिए, देखिए ना, छत से पानी टपक रहा है। हैं? ए मुरी मैया, अभी तो बारिश का मौसम ठीक से आया भी नहीं और छत का ये हाल। चलिए माँ जी, उधर चलते हैं, वहाँ पानी से बचे रहेंगे। पूरी रात उस कच्चे मकान की छत से पानी टपकता रहा। रामकली और उसकी बहू माला घर के एक कोने में बैठे रहे। इसके अलावा फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकती थी। असल में वो बिल्कुल अकेली थी। रामकली के पति का कई साल पहले स्वर्गवास हो चुका था और माला का पति यानी रामकली का बेटा सुंदर करीब 3 सालों से घर नहीं आया था। वो पैसे कमाने के लिए शहर गया था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। माला ने शहर जाकर उसे ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन सुंदर उसे कहीं नहीं मिला। तब से माला और रामकली एक दूसरे के सहारे ही जिंदगी गुजार रही थी। खेती के लायक बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जिसके पास ही एक कच्चा घर बनाकर दोनों अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन बारिश के आते ही अब ये घर भी साथ छोड़ रहा था। माँ जी, देखिए तो, यहाँ भी दरार आ गई है और छत भी टपक रही है। अभी तो बारिश का मौसम बस शुरू ही हुआ है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये दीवार ढह जाएगी और फिर हमारा पूरा घर भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस दीवार और छत की छेदों को भरने के लिए बस थोड़ी मिट्टी मिल जाए, फिर काम हो जाएगा। तो चिंता मत कर, मैं जाकर गांव वालों से बात करती हूँ। कोई ना कोई अपने खेत से मिट्टी दे ही देगा हमें। माँ जी, मिट्टी ही चाहिए तो हम अपने खेत से ले लेते हैं ना। अच्छा, और इतनी मेहनत से जो भिंडी के पौधे उगाए हैं उनका क्या होगा फिर? अगर मिट्टी निकाली तो सारी फसल खराब हो जाएगी। तो माँ जी, गांव में सबने ही खेतों में कुछ ना कुछ उगा रखा होगा, तो हमें कोई कैसे देगा मिट्टी? हाँ, मुश्किल तो है, पर हो सकता है किसी का खेत खाली हो। मैं जाकर देखती हूँ, तू जाकर खेत में पानी डाला। रामकली और माला किसी भी हालत में अपने खेत की फसल खराब नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि उनके पास राशन के नाम पर सिर्फ चावल ही थे, जो उनके पिछली फसल से बचे हुए थे। रामकली पूरे गांव में घूमी और फिर सीधा गांव के मुखिया जी के पास गई। मुखिया जी, एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो रामकली, क्या हुआ? मुखिया जी, मेरी झोपड़ी की दीवार में दरार आ गई है। अगर दीवार गई तो पूरी झोपड़ी गिर जाएगी। दीवार फिर से बनाने के लिए बस थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। छत भी टपक रही है तो अपने खेत से मिट्टी निकाल लेना, क्या दिक्कत है? मुखिया जी, मैं ऐसा तो कर लेती, पर मेरा खेत खाली नहीं है अभी। वो आपका खेत है ना, पटरी के पास वाला, मैंने देखा आपने उसे खाली छोड़ा हुआ है। तो अगर उसमें से मैं ना, वहाँ की मिट्टी को हाथ भी मत लगाना। बारिश का मौसम आ गया है, मुझे वहाँ धान बोना है भाई। बस अभी वहीं तो जा रहा था मैं। बस आज का दिन दे दो मुखिया जी, कल बो लेना अपनी फसल।
मैं और मेरी बहू बस थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेंगे आज ही। अरे जिद मत कर, मना कर दिया ना मैंने, जा किसी और से बात कर जाके। रामकली को मुखिया से बहुत आस थी, लेकिन खड़ूस मुखिया ने उसकी कोई मदद नहीं की। इसके बाद रामकली ने और कई लोगों से बात की, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। उधर माला खेत पर पानी डालकर घर वापस आ चुकी थी और खाना बनाकर रामकली के इंतजार में बैठी थी। फिर कुछ देर बाद, माँ जी आप आ गई, क्या हुआ, कौन देगा हमें मिट्टी? कोई नहीं, सबकी जान जा रही है इतनी सी मदद करने में। आपने मुखिया जी से पूछा क्या? उनके पास तो बहुत सारे खेत हैं। वो मुखिया जितना बड़ा आदमी है उसका दिल उतना ही छोटा है। वो पटरी के पास खाली खेत पड़ा है उसका, पर मिट्टी देने से साफ मना कर दिया उसने। भगवान जाने अब क्या होगा। घर आते हुए देखा मैंने, आसमान में ऐसे काले काले बादल हैं जैसे आज के आज अपना घर बहा देंगे। माला अपनी सास को दिलासा तो देना चाहती थी, लेकिन उस वक्त खुद वो भी परेशान थी। लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर उसने अपनी सास से कहा, माँ जी मैं समझ गई हमें क्या करना है। क्या? माँ जी पहले आप खाना खाओ, फिर हम दोनों चलेंगे मिट्टी लेने। पर मिट्टी लाएंगे कहाँ से? हमारे खेत से। अरे लेकिन कुछ नहीं माँ जी, घर का ठीक होना फिलहाल सबसे जरूरी है। और फिर भिंडी ना सही, इस बार सिर्फ चावल से काम चला लेंगे, और बारिश है तो फिर से धान भी तो उगा सकते हैं। और माँ जी वैसे भी धान की खेती के लिए पानी तो रोकना ही होगा, और उसके लिए खेत की मेड़ भी ऊंची करनी होगी। क्या बोल रही है? मिट्टी निकाल लेगी खेत से तो मेड़ किससे उठाएगी? माँ जी मेरी पूरी बात तो सुनिए। अगर हम अपने खेत से कुछ मिट्टी निकाल लेंगे तो वैसे भी अपना खेत गहरा हो जाएगा, पानी खुद ही रुक जाएगा खेत में, तो मेड़ ऊंची करने की भी जरूरत नहीं होगी। हाँ री, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं फिर। अब भिंडियों का जो होना है वो होए, चल पहले अपना घर बचाते हैं। सास बहू को बारिश से जूझने का रास्ता दिख गया था। पहले दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर दोनों खेत पहुंचे। बड़े भारी मन से दोनों ने अपनी भिंडी की फसल उजाड़ दी और फिर अपने खेत से मिट्टी निकालकर बड़ी मेहनत से झोपड़ी की कमजोर दीवार को ठीक किया, साथ ही छत की दरारों को भी भर दिया। काम पूरा हो चुका था और इस बार दीवार पहले से मोटी और मजबूत दिख रही थी। फिर रात होते ही फिर से बादल कड़कड़ाने लगे और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। ये देखकर रामकली कुछ उदास हो गई। माँ जी आप परेशान मत होइए, मिट्टी की परत अच्छे से सूख गई है और इस बार सब कुछ पहले से काफी मजबूत है। अरे पगली, बात वो नहीं है, मैं ये सोच रही हूँ कि भिंडी तो बची नहीं, अब खाएंगे क्या? ये मिट्टी? माँ जी ये चावल है तो सही, यही खाएंगे। और सुना है इस बार अच्छी बारिश होगी तो चावल फिर से उगा लेंगे और उन्हें इस बार बेच भी देंगे, और उनसे जो पैसे आएंगे उनसे जो चाहे वो खाएंगे। माला की बात सुनकर रामकली मुस्कुरा दी और फिर दोनों सास बहू चैन की नींद सो गए, इस उम्मीद में कि अगले दिन तक उनका खेत बारिश के पानी से भर जाएगा तो उसमें वो धान की रोपाई कर देंगे। लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। उस रात से वो बारिश शुरू तो हो गई, लेकिन वो रुकेगी कब ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। माँ जी शुक्र है कि हमने अपना घर वक्त पर ठीक कर लिया, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाती। घर तो बचा लिया बहू, पर लगता है इस बार फसल नहीं उगा पाएंगे। देखना 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, सारे खेत बारिश के पानी में डूब गए हैं। देख सबकी फसलें बर्बाद हो गई हैं और हमारी तो पहले ही हो गई थी। सोचा था धान उगा लेंगे, पर ऐसी बारिश में वो भी कैसे हो। बारिश रुकने की बजाय लगातार तेज होती रही। पूरे गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए। फसलें तो बर्बाद हुई ही, लोगों के घरों में भी बाढ़ का पानी भर गया। रामकली और माला के घर में भी दोनों ने बड़ी मुश्किल से वो वक्त निकाला। पूरे 5 दिनों के बाद जब बारिश थमी तो धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी उतरने लगा और खेतों की मिट्टी दिखने लगी। लेकिन अब कहीं भी फसल नहीं बची थी, बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। गांव के सारे किसान मायूस थे क्योंकि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। उधर रामकली और माला के खेत का हाल तो और भी बुरा था, क्योंकि वहां से पानी उतरा ही नहीं। बारिश थमने के बाद भी उनका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। असल में घर बनाने के लिए मिट्टी निकालने की वजह से ये खेत एक छोटे से तालाब की शक्ल ले चुका था, और ये देखकर रामकली ने अपना माथा पीट लिया। क्या हुआ माँ जी, हम तो यही चाहते थे ना कि हमारे खेत में बारिश का पानी रुक जाए। अरे पगली, इतना पानी थोड़े ही चाहिए था, ये अब खेत नहीं पूरे का पूरा तालाब बन गया है। यहाँ धान कैसे बोएंगे बता जरा। रामकली मायूस थी, लेकिन माला अभी भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी। कुछ देर सोचकर उसने बड़ी ही फुर्ती से रामकली का हाथ पकड़ा और बोली, माँ जी आ गया।
अरे कौन आ गया? सुंदर आ गया क्या है? नहीं माँ जी, इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं हमारी। फिलहाल तो एक उपाय आया है मेरे दिमाग में इस परेशानी से निकलने का। अच्छा बता बता, फिर अब क्या सोचा है तूने? माँ जी, धान बोने के लिए जो पैसे हमने बचा कर रखे हैं, हम शहर जाकर उन पैसों से मछलियां ले आते हैं। वाह हरी, यहाँ भूखे मरने की नौबत आ रही है और तुझे मछली खाने की पड़ी है। हाँ माँ जी, मछली तो खाएंगे पर अभी नहीं। पहले हम मछलियां पालेंगे, उन्हें बेचेंगे, पैसे कमाएंगे और फिर मजे से खाएंगे। माला की बात रामकली को भी ठीक लगी। फिर अगले ही दिन दोनों शहर पहुंच गईं और वहां मौजूद मछली पालन केंद्र से उन्होंने कुछ बढ़िया किस्म की मछलियां खरीदी। दोनों मछलियां लेकर गांव वापस ही आ रही थी कि तभी माँ जी, वो देखिए, क्या ये सच है माँ जी? सामने सुंदर था जिस पर अचानक माला की नजर पड़ गई थी। दोनों फौरन सुंदर के पास गईं। सुंदर बहुत ही बुरी हालत में था। असल में उसका एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी याददाश्त खो चुकी थी और यही वजह थी कि वो वापस गांव नहीं पहुंच सका। माला और रामकली सुंदर को वापस पाकर बहुत खुश हुए और उसे अपने साथ साथ गांव वापस ले आए। लेकिन अब चुनौती और भी बड़ी थी, क्योंकि अब खाने वाले 2 नहीं बल्कि 3 थे और सुंदर का इलाज करवाना भी जरूरी था। चल माला, ये मछलियां जाकर अपने खेत मतलब कि तालाब में डाल आते हैं। अब तो बस इन्हीं से उम्मीद है। दोनों ने ऐसा ही किया। मौसम और किस्मत दोनों ने उनका साथ दिया। बारिश का मौसम जहां सारे गांव की फसलें बर्बाद कर रहा था, तो वहीं रामकली और माला के तालाब के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। कुछ ही वक्त में तालाब में ढेर सारी मछलियां दिखने लगीं, जिन्हें देखकर माला और रामकली बहुत खुश हुई। बारिश की वजह से पूरा गांव पहले से ही परेशान था। उनके पास पिछले साल के चावलों के अलावा कुछ नहीं था खाने के लिए। ऐसे में सभी ने माला और रामकली से खूब मछलियां खरीदी और इस तरह उन्हें भी अपनी परेशानी का हल मिल गया। कमाई अच्छी होने लगी तो रामकली और माला ने सबसे पहले सुंदर का अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में सुंदर को सब कुछ याद आ गया। अब सब ठीक था। अब रामकली का परिवार